छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे और हरी बहुत ही मेहनत से सूप और दौरा तैयार कर रहा था। हरी बहुत ही मेहनती था, बदकिस्मत का मारा हुआ था और बहुत ही गरीब था। वह दौरा और सूप बेचने के लिए बाजार में जाता है, लेकिन कोई भी दौरा और सूप नहीं बेचता है, जिसे देखकर वह बहुत ही नाराज होता है। जब वह घर आता है तो उसकी पत्नी बोलती है, जी आज भी कोई दौरा और सूप नहीं बिका। हम त्योहार कैसे मनाएंगे भला? क्या करूं मैं, कोई खरीदता ही नहीं है। बाजार में इतने सारे बेचने वाले हो गए हैं कि मुझ गरीब को कौन पूछेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से बेचने के लिए जाऊंगा। हो सकता है छठ मैया की वजह से कुछ मेरे सूप बिक जाए। और अगले दिन भी वही हुआ जैसा हरी ने सोचा था। कोई भी दौरा और सूप नहीं बिका और फिर वह वापस घर आ गया। जी आप चिंता मत करिए, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। आपका भी सूप और दौरा जल्द ही बिकेगा। छठ मैया है ना, वो सब ठीक कर देंगी। बस आप लगन के साथ काम करते रहिए। देखिए आप भी एक दिन अमीर हो जाएंगे। अब आप बाजार जाइए। इसके बाद उसकी पत्नी छठ मैया से बहुत ही प्रार्थना करने लगती है और दूसरी तरफ वही हरी चक्कर खाकर सड़क पे गिर जाता है और उसका दौरा भी इधर उधर बिखर जाता है। तभी छठ मैया वहाँ प्रकट होती है और वह एक बूढ़ी औरत का रूप बदल लेती है और फिर वह अपने घर लेकर आती है, जहाँ हरी ठीक हो जाता है और वह छठ मैया से बोलता है, अरे माँ जी, मैं यहाँ पे कैसे आया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं तो अपने सूप और दौरा छठ पूजा के लिए बेच रहा था, लेकिन मैं अचानक इस घर में कैसे आ गया? क्या आप मुझे ये सब बताएंगी? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ पे सुरक्षित हो और यहाँ पे तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगा। तुम पहले ये बताओ कि तुम चिंतित क्यों हो? मैंने तुम्हें वहाँ पे गिरा हुआ पाया था, तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गई। कोई परेशानी है बेटा तो बताओ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकाल दूंगी। और हाँ, ये सूप और दौरे वहाँ पे पड़े थे, तो मैं उन्हें यहाँ पे लेकर आई। कुछ नहीं माँ जी, बस छठ पूजा आने वाला है और मैं अपने सूप और दौरे बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कोई भी सूप और दौरा नहीं बिक रहा है। उसी सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत ही परेशान चल रहा हूँ इस टाइम। कोई बात नहीं बेटे, छठ मैया पर भरोसा रखो। वह सब कुछ ठीक कर देंगी। आखिर वो तुम्हारी माँ जैसी हैं। आखिर एक माँ अपने बेटे को दुखी कैसे देख सकती है? बस तुम उन पर भरोसा बनाए रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर हरी वहाँ से चल देता है, यही सोचते सोचते कि आखिर छठ पूजा वह कैसे मनाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। तभी वह थोड़ी देर बाद अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ वह वहाँ एक बंगला देखता है और देखकर बहुत ही आश्चर्य में रहता है, क्योंकि उसका छोटा सा कुटिया एक बड़े घर में बदल गया था। यही सोचते सोचते वह अंदर जानता है। तभी कुछ देर बाद उसकी पत्नी आती है। उसकी पत्नी अपने पति को इस हालत में देखकर बोलती है, आप कहाँ थे? कब से मैं आपका वेट कर रही थी, लेकिन आपका कुछ अता पता ही नहीं था। आपको पता है एक माँ जी आई थी और वो हमारे छोटे से घर को इस बड़े घर में बदल दिए हैं। मैं सच बोल रही हूँ। कुछ नहीं, मैं आज सूप और दौरे बेचते बेचते बेहोश हो गया था। तभी एक बूढ़ी माँ ने मेरी मदद की और मुझे अपने घर ले गई और मैं वहाँ पे ठीक हो गया। और मैंने वह दौरे और सूप उस माँ को भेंट कर दिए क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की थी। ये जरूर छठ माता रही होंगी जिसने हमारी मदद की है।
वह ही एक बूढ़ी औरत के रूप में आई होंगी और हमें इतने सारे इनाम देकर गई हैं और इतनी सारी मदद कर गई हैं। ये जरूर माता रानी की कृपा रही है हमारे ऊपर। अब चलिए छठ माता की पूजा करने चलते हैं। इसके बाद दोनों अपने बच्चे के साथ छठ माता की पूजा करने लगते हैं और ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ उन्हें चढ़ाते हैं और बहुत ही शुक्रिया प्रदान करते हैं इस अच्छे